इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पेपर लीक और नकल विरोधी कानून अब और सख्त होगा। कठोर कानून के लिए बिल में संशोधन सरकार करेगी। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण कानून और ज्यादा सख्त होगा। सार्वजनिक परीक्षा कानून 2024 में संशोधन किया जाएगा और आज कैबिनेट की चूंकि बैठक बुलाई गई है, उम्मीद है कि इस बैठक में इसको मंजूरी मिल सकती है। पेपर लीक और नकल विरोधी कानून और ज्यादा सख्त किया जाएगा। कठोर कानून के लिए बिल में संशोधन सरकार करेगी। और आपने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो देखा होगा जो उन्होंने जारी किया था। उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि बहुत ये कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है जब पेपर लीक होते हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि तत्काल यहां पर निर्णय लिया गया, एक बाकायदा पूरी कमेटी बनाई गई है। सुबह निर्देश दिए गए थे प्रधानमंत्री की तरफ से, शाम तक कमेटी का गठन भी हो गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बाकायदा वीडियो जारी करके इस बात का जिक्र भी किया था। बिल्कुल। और अब देखिए, कल संकेत पीएम की तरफ से दिए गए थे कि कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि दूसरा हफ्ता शुरू होने वाला है सोमवार से सदन का, और वहीं पर इस कानून को पारित किया जाएगा। इस समय पॉलिटिकल एडिटर अदिति हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अदिति, जो संकेत पीएम की तरफ से कैबिनेट में यहां पर दिए गए थे कि आज कैबिनेट में क्या क्या हो सकता है, ये संशोधन जो होने की बात कही जा रही है, इसे सदन में पारित करने की बात प्रधानमंत्री ने साफ कही थी। क्या कुछ आखिरकार इसमें हो सकता है प्रावधान? बिल्कुल, आज का दिन बेहद खास है। 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, उसमें बड़े फैसले होंगे जिसमें परीक्षा कानून में संशोधन। और देखिए, परीक्षा से जुड़े जो मौजूदा कानून है उसमें क्या बदलाव हो सकता है, और इसी को लेकर ये तमाम तरीके के डिबेट, बहस, धरने, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि अब उसमें अमेंडमेंट करने की बात है। देखिए, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट यानी पेपर लीक, नकल विरोधी कानून, आज किसी नए संशोधन पर बात हो सकती है। और आज आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में जैसे कल जज की अनु ग्रोवर लगा दी गई है जिससे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, लेकिन असल में कानून क्या है ये समझ लेते हैं। ये केंद्रीय कानून पेपर लीक, संगठित नकल, परीक्षा में बड़े पैमाने पर होने वाली धांधली रोकने के लिए बनाया गया है। 21 जून 2024 से लागू है। इसके दायरे में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक परीक्षा जो प्राधिकरण की परीक्षाएं आती हैं, कानून का फोकस सामान्य परीक्षार्थियों को परेशान करना नहीं, बल्कि पेपर लीक, माफिया, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और मिली भगत वाले लोगों पे कार्रवाई करना है। लेकिन अब इसको, और खास तौर पे कानून जिस गतिविधियों को अनफेयर मीन्स मानता है उसमें क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, उम्मीदवार को अनऑथराइज्ड असिस्टेंस देना, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम से छेड़छाड़। देखिए, सजा भी इसमें दोषी व्यक्ति के लिए 3 से 5 साल तक की जेल, 10 लाख तक का जुर्माना होता है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर परीक्षा में गड़बड़ी में शामिल पाया गया तो उस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी परीक्षा पेपर लीक होने कम नहीं हो रहे हैं, और उसको लेकर माना जा रहा है कि आज कुछ बड़ा फैसला इसको लेकर हो सकता है, कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसके संकेत भी कल रात से आपको मिल रहे हैं। इसलिए अब 11 बजे कैबिनेट शुरू होगी, उसके बाद जो है बताया जाएगा कि क्या बड़ा फैसला ले रहे हैं। 12:30 बजे कांग्रेस जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मुलाकात होगी, और सोनम वांगचुक अपना व्रत तोड़ चुके हैं, और संभवतः आज शाम तक सारे मेट्रो स्टेशन जो 17 बंद थे वो खुल जाएंगे। सीपी की दुकानें 6:30 के बाद भी खुल सकेंगी, और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शांत होता नजर आएगा। लेकिन आज कैबिनेट में कोई बड़ा फैसला इस कानून से संबंधित हो सकता है। ठीक है दीदी, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, अब उम्मीद है थोड़ी देर के बाद जब बैठक शुरू होगी, इसी बीच हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ गया है। संजय कृष्णा सर राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सर्वेश पाठक सर राजनीतिक विश्लेषक। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय सर, आपके पास आते हुए, आज का दिन बहुत खास है। एक तो कैबिनेट की बैठक और दूसरा आज सदन, दोनों पर ही नजर हमारी लगातार बनी होगी। लेकिन सर, क्या हम उम्मीद कर पाए कि अब आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो चर्चा होगी, विपक्ष चर्चा में शामिल होगा, या फिर वही हंगामे की भेंट? देखिए, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, विपक्ष कोई भी सार्थक बहस में शामिल नहीं होगा। उसका एक ही रवैया है, अनऑथराइज्ड तरीके से प्रदर्शन करना, सरकार को चलने नहीं देना। वो अपने रवैये में कभी भी नरमी नहीं बरतेगा। वो समझता है कि मैं विपक्ष की भूमिका में हूं, तो मेरा केवल और केवल दायित्व है कि सदन की कार्यवाही को रोकना, उसे सुचारू रूप से चलने नहीं देना।
और ये कानून कहिए हमारे संविधान के उसके मतलब विपरीत दिशा में वो काम कर रहे हैं। आप सरकार को घेरिए, आपको पूरा हक है, लेकिन इस तरीके से हर दिन पार्लियामेंट को आप अवरोध कर रहे हैं। सरकार आपको बुला रही है, कह रही है कि आप जब आइए, जहां पे आइए वहां पे बातचीत होगी, जिस समय में आप आइए। जो मेन किंगपिन था इस कॉकरोच आंदोलन का, और सोनम वांगचुक जो अपना यहाँ पे जब गिरफ्तार हो गया, उसकी कोई पूछ नहीं थी, तो इस आंदोलन से अपने आप को ऑक्सीजन दिया, उसने व्रत तोड़ दिया, उसने अनशन खत्म कर दिया। तो अब इनकी क्या प्रॉब्लम है? अब इनमें हो रहा है कि मैं इनका सबसे बड़ा रहनुमा हूं, तो मैं इनका रहनुमा हूं। आप देखिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे एक एक करके आने के लगे, जबकि ये कॉकरोच का जो संस्थापक है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो आप चाहे कुछ भी कर ले सरकार, वो हंगामा करेगा ही करेगा विपक्ष। उसने अपनी प्रकृति में इसको समावेश कर लिया है। उसका एक ही है कि हम अराजक तत्वों की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन विपक्ष को मैं आपकी ओर से और आपके दर्शकों को भी एक मतलब विपक्ष को चेतावनी देता हूं कि ये तुम भूल जाओ कि भारतवर्ष में कभी बांग्लादेश और नेपाल होगा। जिस दिन अगर ऐसा करने की कोशिश की है ना, तो हम सनातनी लोग घर में बैठे नहीं रहेंगे। उसका मुकाबला करने सरकार अपने अर्धसैनिक बल और सेना बाद में उतारेगी, पहले हम बिल्कुल सड़क ठीक पे है आएंगे। सर्वेश जी, जैसा आप कह रहे हैं कि विपक्ष की मंशा साफ है कि वो इस मुद्दे का हल नहीं चाहते, कोई निवारण नहीं चाहते, सिर्फ इस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं ताकि सदन की कार्रवाई ना हो पाए। संजय कृष्णा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, जिस तरीके से बड़े वादे और दावे अब सरकार की ओर से किए गए, नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी हमने त्वरित कार्रवाई देखी, 13 लोगों को जेल भेज दिया गया जो उसके जिम्मेदार थे, लेकिन अब ये मुद्दा जो सीजेपी की तरफ से उठाया गया, वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं डेरेल होता चला गया, पॉलिटिसाइज होता चला गया, और अब आखिरकार जब सरकार बातचीत करने के लिए 4 बार ऑफर कर चुकी है, सीजेपी का कहना है कि आप प्रोटेस्ट साइट पर आकर बात करिए या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बात करिए, हम और कहीं बात नहीं करेंगे। यानी कि क्या सीजेपी के ये जो सभी प्रबंधक वहां पर बैठे हुए हैं, विपक्ष की तरह इनको भी कोई हल, कोई रास्ता नहीं चाहिए? बिल्कुल, हंगामा बरसाना ही सिर्फ मकसद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सृष्टि जी। आप समझिए पहले इस चीज को ना, बहुत गहराई से समझने की चीज है। ये जो हो रहा है ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। आपको भी पता है कि संसद में इस बारी बड़े सारे विधेयक जो थे वो पास होने के लिए आने वाले थे, जिसमें से कि कई ऐसे बिल थे जिसमें कि संख्या बल की जरूरत पड़ेगी, और आपने देखा था कि बीजेपी ने संख्या बल किस तरीके से इकट्ठा कर भी लिया था। तो जब कांग्रेस को ये लगा कि हम इनको संसद में ये बिल पास करने से नहीं रोक पाएंगे, तो ये अचानक से इस आंदोलन में इतनी तेजी आ गई और ये मुद्दा इतना हावी हो गया कि बाकी सारे मुद्दे धरे रह गए। किसी चीज पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। नीट का एग्जाम या पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा बन गया अब देश के लिए कि संसद नहीं चलने देना। संसद नहीं चलने देने का मकसद तो ये है ही नहीं। संसद नहीं चलने देने के पीछे की जो कहानी है वो है परिसीमन, वो है महिला आरक्षण, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। ये जो बड़े बड़े बिल पे जो बीजेपी ने तैयारी करी थी ना, जो होमवर्क करा था उन्होंने, संख्या बल जुटाया था, उसको हैकल करने के लिए इनके पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था। लोग समझ नहीं रहे हैं अभी क्या हो रहा है कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और जो अगर इस समस्या का समाधान चाहिए होता तो समाधान तो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। नीट का एग्जाम दोबारा हो चुका। कल प्रधानमंत्री जी ने खुद आके कहा कि हम इस पे कड़ी सजा का प्रावधान बनाएंगे। ये बहुत डिलेड हुआ है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मैं इससे अग्री करता हूं। पर जब समाधान हो रहा है और सारी चीजें हो रही हैं, तरीके से अपनी जगह पे आने को तैयार है, तो फिर एक जिद कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तभी बात होगी। आप थोड़ा समझिएगा, संसद में डिस्कशन किससे करना है? आपको शिक्षा मंत्रालय से डिस्कशन करना है, तो आप शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवा देंगे तो वो किस अधिकार से फिर वहां उस डिस्कशन का पार्ट बनेगा? संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर एक इंसान तभी बोल सकता है जब वो उसके लिए उपयुक्त हो। जब वो होंगे ही नहीं शिक्षा मंत्री, तो संसद में किस आधार पे अपोजिशन से इस पर बहस करेंगे? किस आधार पे उनके सवालों का जवाब देंगे? किस अधिकार से देंगे? तो ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ मकसद तो है ही नहीं कि हमें समाधान चाहिए। यहाँ मकसद है कि बस हंगामा होता रहे, इतना हंगामा हो कि सरकार किसी तरीके से डिरेल हो जाए। सीधे तरीके से चुनाव जीत के ये नहीं संसद में सरकार बना सकते, तो इन्होंने अब ये तरीका निकाला है कि हिंदुस्तान को नेपाल और बांग्लादेश बना दो और सरकार को उखाड़ फेंको। पर आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है?
ये संभव तो है नहीं। हिंदुस्तान की जनता, बिल्कुल मुझे सर, नहीं और लगता कल है जब इतनी बेवकूफ सदन है। की कार्यवाही स्थगित हुई थी, जब किरण रिजिजू मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र तब भी किया था कि इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट सत्र था, हमें कई और बिलों पर अहम चर्चा करनी थी, लेकिन तब भी हम उन सारे बिल को साइड में रख के हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हम कितनी बार आह्वान कर चुके हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ, 31 बिल पाइपलाइन में, 31 बिल्स पाइपलाइन बिल्कुल, में, लेकिन विपक्ष इसके लिए पूरा मॉनसून लगातार सत्र जो था। अड़ियल पर रवैया उस पर टिका हुआ है। सर्वेश जी कुछ कहना चाह बिल्कुल। रहे हैं, सर बताइएगा जी। देखिए, विपक्ष का अड़ियल रवैया पूरा देश देख रहा है। पर डे सदन की कार्रवाई में करोड़ों रुपए टैक्स पेयर की मनी बर्बाद होती है। इनको एक सबक सिखाना चाहिए। और अभी कानून, और जैसे अदिति बोल रही थी कि इस कानून को और मजबूत किया जाएगा, नकल विरोधी कानून जो है। देखिए, हमारे यहाँ कानून है पलक जी, सृष्टि जी, लेकिन उसका पालन नहीं होता। हमारी न्यायपालिका में खामियां है। इससे पहले भी गिरफ्तार हुए हैं नकल करवाने वाले, लेकिन उनको एक कड़ा संदेश नहीं जाता है। हमारे देश में मैं तो कहूंगा 2 ऐसे वकील हैं जो देशद्रोही हो, अराजक तत्व हो, और वो बड़े स्तर के वकील हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, इंसानों के लिए इशारा काफी है। वो इन लोगों को आके बचा लेते हैं। हमारे कानून व्यवस्था में खामियां हैं। हमारी न्याय व्यवस्था जानती है कि ये नकल विरोधी है। हत्यारे को, कन्हैया लाल के हत्यारे को बेल दे देती है। बिल्कुल सर्वेश जी, देखिए जैसा आप कह रहे हैं, जाहिर है खामियां हैं और उसमें सुधार होना बहुत जरूरी था। हम दोबारा आ रहे हैं आपके पास में। संजय जी, मेरा सवाल ये भी है कि आखिरकार सरकार की ओर से ये फैसला यहां पर लिया गया, अब नया बिल लाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या इसमें कुछ देरी हुई है? क्योंकि जैसा सर्वेश जी भी कह रहे हैं, हर कोई सवाल उठा रहा है कि छात्रों के साथ हर कोई खड़ा है, लेकिन जिन मुद्दों को उठाकर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मुद्दे अब डिरेल हो चुके हैं। लेकिन जो कार्रवाई, जो कानून कड़े करने की बात अब कही जा रही है, क्या इसे थोड़ा पहले नहीं करना चाहिए था? इसमें देरी की गई है? मैंने तो पहले ही कहा ना सृष्टि जी की देरी हुई है। मैं अग्री करता हूँ देरी हुई है। और शायद नरेंद्र मोदी जी ने कल जो वीडियो निकाला, वो वीडियो उनको और 5 दिन 6 दिन पहले निकाल के अपनी जनता को भरोसे पे लेना चाहिए था। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया हैं और देश की जनता उनके साथ चलती है, तो अपनी जनता को विश्वास में लेके रखना ये प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है। जब आप कम्युनिकेशन गैप देंगे तो ऐसे उपद्रवी कम्युनिकेशन करके आपकी जनता को बरगला देंगे। तो आपको अपनी जनता का दामन नहीं छोड़ना है, आपको संवाद एकदम निरंतर रखना है। मैं कहता हूं कि अगर मोदी जी आज से 5 दिन पहले खड़े होके, संसद सत्र से पहले खड़े होके, सिर्फ जैसे हर मंच से कहते हैं 2 मिनट ये कह देते कि किसी भी स्टूडेंट को, सब मेरे बच्चे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं अगले 3 महीने में सब ठीक करके दूंगा, आप लोग घर जाइए, बिल्कुल रिलीफ करिए, मैं इस पर ये काम करने जा रहा हूं। आपको लगता है कितना हंगामा होता? और अगर उसके बाद होता तो फिर यह स्पष्ट होता कि यह प्रायोजित है। तो अगर ये चीजें थोड़ी भी डिलेड हो जाती हैं तो प्रॉब्लम यहां शुरू हो जाती है। आपने कम्युनिकेशन गैप क्रिएट किया, सामने वाले को मौका मिल गया, उसने अपनी बात जनता को पढ़ा दी। उसके बाद ये जो कल 20 तारीख को हुआ है और अभी तक जो हो रहा है, इसमें आधे उपद्रवी है, आधे जेन्युइन स्टूडेंट है। गुस्सा जायज है, परीक्षा लीक से बहुत लोग अफेक्टेड होते हैं, एजुकेशन सिस्टम में है खामियां जिनको धीरे धीरे सुधारा जा रहा है, पर यू नीड टू कीप अपडेटेड योर पब्लिक। आपको अपनी जनता को रेगुलर अपडेट देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा करते हैं, वहां जाके क्या करते हैं, इसकी अपडेट भी बहुत व्यापक तरीके से जनता में जानी चाहिए। नहीं तो विपक्षी ये फैलाने में कामयाब हो रहे हैं कि ये तो सैर सपाटा करने के लिए जाते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी डील करके आते हैं, वो पब्लिक पटल पे इजिली अवेलेबल क्यों नहीं है? हर आदमी के पास क्यों नहीं पहुंच रहा है समाचार की तरह कि भैया हम ये डील करके आए, इस देश का ये भला होगा? पर आप वो नहीं कर रहे हैं तो अपोजिशन को, वही मैंने कहा ना, ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है। अगर ये कम्युनिकेशन गैप को कवर करने का सिर्फ काम कर लिया जाए तो जनता डायरेक्ट सरकार से जुड़ी रहेगी, कनेक्टेड रहेगी। और बिल्कुल सर, अब जो कल हमने वीडियो देखा भी प्रधानमंत्री की तरफ से, कई सारी बड़ी बातों का जिक्र उसमें प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन सर्वेश जी, क्या विपक्ष ये नहीं सोचता होगा, जिस तरीके से वो चर्चा से भाग रहा है, तो उससे एक पूरा मैसेज तो ये भी जा रहा है कि क्या वाकई में विपक्ष को भविष्य की चिंता है युवाओं की, या फिर सिर्फ और सिर्फ युवाओं के कंधे पर रखकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है विपक्ष? वो समझ रहा है कि हम सरकार को घेर रहे हैं, कि सरकार को हम बदल देंगे आने वाले चुनाव में। लेकिन वो इस गलतफहमी है, क्योंकि विपक्ष जब भी ऐसा रवैया उठाता है, आप देख लीजिए यूपी के इलेक्शन से पहले किसानों को बैठाया गया और विपक्ष का क्या रवैया था, और वो किसान नहीं थे,
वो थे केवल बिचौलिए। क्या हुआ यूपी के इलेक्शन में? बीजेपी बाउंस बैक कहने का मतलब कि वापस सत्ता में आ गई लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ। अभी इन लोगों ने बंगाल जीत लिया, इनके पास कोई चारा नहीं है। बंगाल की ममता बनर्जी पूरी तहस नहस हो गई। ये कांग्रेस पार्टी अपनी उस ताकत को बचाने के लिए करती है, क्योंकि इनको फंड बाहर से आ रखे हैं। और इसका सबसे बड़ा विरोध है पलक जी, एफसीआरए कानून, जिसमें अभी संशोधन होना है इस सत्र में। सबको मिर्ची वहीं से लग रही है। ये सोनम वांगचुक हो, मेधा पाटेकर, योगेंद्र यादव, चाहे कांग्रेस पार्टी, इन सभी की जो फंडिंग होती थी, चाहे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश में धर्मांतरण करते हैं, सभी की जो नब्ज है, इस सरकार ने एफसीआरए कानून को सख्त करने के निर्णय से पकड़ लिया है। और ये उसी के कारण बिलबिला रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी जो कमियां है वहां पे उजागर हो रही है कि इनके पास अब पैसा कैसे आएगा अगर ये कानून सख्त हो जाएंगे तो। विपक्ष आप कुछ भी कर लीजिए, मैं कह रहा हूं ना 10 में, ये मुंह की खाए थे पेगासस के मुद्दे को बिल्कुल ठीक है सर्वेश जी, जैसा आप कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहता है और छात्र आंदोलन जो कर रहे हैं उसमें आग में घी डाल रहा है, कोई रास्ता निकालना नहीं चाहता है। हम दोबारा इस चर्चा पर आएंगे, फिलहाल आप दोनों बने रहिए हमारे साथ।